हम लोग मिर्जापुर जिले के चुनार के चीरघर के पास में है और हमारे आप पीछे देख सकते हैं कि ये चीरघर है जहां पर कि पोस्टमार्टम होता है और शव का पोस्टमार्टम होता है। और इसके लिए एक पत्र जारी किया गया है कल रात में, बड़ा तेजी के साथ हर ग्रुप में वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस अधीक्षक हैं, उनको सेवा में पुलिस अधीक्षक को ये पत्र सौंपा गया है सीएमओ के द्वारा कि अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अब चुनार में नहीं बनेगी, जो भी, क्योंकि एक हाईकोर्ट का एक निर्देश आया है कि आपको अब हस्तलिखित कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं जारी किया जाएगा। जो भी रिपोर्ट होगा वो अब टाइप करके ही आएगा। तो टाइप वाला जो मामला है वो अब मिर्जापुर में होता है, क्योंकि चुनार में होता नहीं, इसलिए सीएमओ ने यहाँ से तात्कालिक रूप से इस चीज़ को बंद कर दिया है। फिलहाल आप देख पाएंगे कि हमारे पीछे जो तमाम समाज सेवी ये चुनार के रहने वाले हैं और इन्हीं से हम लोग थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जब आपके पास ये क्या ऐसे संसाधन नहीं है कि आपको यहाँ से चीरघर को हटा करके आपको फिर से मिर्जापुर जाना पड़ेगा, क्योंकि चुनार के इर्द गिर्द के लगभग कई किलोमीटर के जो इर्द गिर्द के गांव हैं उनका शव का पोस्टमार्टम यहीं पर होता है। तो अब यहाँ से हटने के बाद कहीं ना कहीं जो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा लोगों को मिर्जापुर जाने में, और कहीं ना कहीं एक लोड भी बढ़ जाएगा केवल एक ही पोस्टमार्टम पे, और रिपोर्ट में भी हो सकता है देरी हो और कई दिनों तक लोगों को इंतजार भी करना पड़ सकता है मिर्जापुर जाने के बाद। फिलहाल आइए इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या परिचय हुआ और अब चीरघर यहाँ चुनार से तो बंद हो गया और मिर्जापुर चला गया, तो लोगों को क्या दिक्कतें होने वाली है, पब्लिक को, आम पब्लिक को? धन्यवाद प्रवीण जी। मैं सत्येंद्र सिंह, समाज सेवी, पूर्व प्रत्याशी चुनार विधानसभा। प्रवीण जी आपको इसके लिए धन्यवाद। उस दिन का समाचार पत्र मैं नहीं देख पाया था जिसमें ये चीरघर चुनार को बंद होने का समाचार था। कल मैं चुनार ग्रुप में, एक ऐतिहासिक चुनार ग्रुप है, उसको जब मैं उसमें देखा कि हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मिर्जापुर महोदय ने जो चीरघर है, जो पोस्टमार्टम हाउस है चुनार का, उसको बंद कर दिया गया है और उनका एक हवाला दिया गया है हाईकोर्ट का कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश जारी किया है कि उसमें जो है हस्तलिखित जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। इसमें तमाम जो है अपराध केसों में जो अपराध होता है उसको जो है बदल दिया जाता है, इसलिए जो है जो नेट के द्वारा बनाया गया रिपोर्ट है उसी को मान्य होगा। तो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो सबसे भ्रष्ट हैं उत्तर प्रदेश में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कड़ी में, वो यह अपना देते हैं तर्क कि हमारे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, यहाँ नेट की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम इसको बंद करके जो है मिर्जापुर ले जा रहे हैं। एक और बड़ा सोचने का विषय है कि आपको वो संसाधन यहाँ पर खोज करके यहाँ पर और ऑपरेटर बैठा देना चाहिए, वो सिस्टम बैठाना चाहिए, या फिर आप चीरघर को उठा करके यहाँ से ले जाएंगे, लोड को और कम करना चाहिए, या फिर किसी एक ही चीरघर पे लोड को बढ़ाते चले जाएंगे? प्रवीण जी, ये तो हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, हमारे विधायक चुनार माननीय अनुराग जी को सोचना चाहिए, विधायक मणियान जहाँ की लाशें 100 यहाँ आता है, रमाशंकर जी को सोचना चाहिए, और सबसे बड़ा सोचना चाहिए हमारी सांसद महोदया जो 3 बार से चुनार की जनता उनको चुन रही है, मिर्जापुर की जनता उनको चुन रही है और तीनों बार केंद्रीय मंत्री हो रही हैं और इस बार स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री केंद्र सरकार में हैं, अब वर्तमान में इसी मिर्जापुर में वो टहल रही हैं। तो मैं, यदि बहन अनुप्रिया पटेल जी के पास हमारी बात जा रही हो तो आप तत्काल चुनार के हित को देखते हुए इस चीरघर पोस्टमार्टम हाउस को शुरू करवा दीजिए। और एक और मांग आपसे है कि भ्रष्ट जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उसको तत्काल यहाँ से स्थानांतरित करवाइए, नहीं तो यह मांग एक आग का गोला बन के पूरे मिर्जापुर में जो है विरोध होगा, प्रदर्शन होगा और पर्ची बटेगी। जनता के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, आइए इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों का क्या सोच है इसको लेकर के, पोस्टमार्टम हाउस को लेकर। देखिए, पोस्टमार्टम हाउस यहाँ से जो जा रहा है बहुत गलत हो रहा है यहाँ के चुनार क्षेत्र के लिए, चुनार तहसील स्तर के लिए। मिर्जापुर में तो ऑलरेडी है ही, जैसा कि बड़े भाई साहब ने बताया कि जो स्टाफ की ज़रूरत है तो यहाँ पे स्टाफ की व्यवस्था कराइए, न कि यहाँ से घर को कहीं से स्थानांतरण कराइए। अब देख रहे हैं कि जिले का यहाँ पर न्यायालय आ रहा है, बहुत सी चीज़ें चुनार में आ रहा है, अब चुनार से चीज़ें अगर कहीं और जा रहा है तो ये दुखद है, ये गलत कार्य हो रहा है। अगर यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, इनको नहीं दिख रहा है, तो इनके लिए हम लाठी से बात करेंगे। लाठी से अन्यथा मत लीजिएगा। लाठी कौन सी लाठी? जब इनको कोई को दिखता नहीं है तो लाठी सहारा बनता है वो अंधों के लिए,
तो उनको दिख नहीं रहा तो उनको हम लाठी देंगे, लाठी से चलने के लिए, लाठी का अन्यथा कोई न ले। और इनके लिए हम चश्मा की व्यवस्था करेंगे, मोतियाबिंद हो गया हो तो चश्मा की व्यवस्था करा देंगे। हॉस्पिटल में मुफ्त का इलाज चल रहा है, ये स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर इनको नहीं दिख रहा है, सीएससी पे भी चल हाँ चल रहा है, जाकर मुफ्त में करा लेंगे। अगर नहीं उससे भी नहीं करा पाएंगे, पर प्रधानमंत्री जन कल्याण, प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड भी है, वो 5 लाख का निःशुल्क इलाज हो रहा है, उससे अपना कान का भी इलाज करा ले, आँख का भी इलाज करा सकते हैं। अगर उनको ये नहीं दिख रहा है तो उनको तो खुद ही फंड मिला है, आयुष्मान की क्या जरूरत नहीं नहीं, अगर नहीं उनसे हो पा रहा है हाँ। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के तहत वो इलाज करा सकते हैं। अभी इतना इस सोशल मीडिया में चल रहा है बहुत सी चीज़ें। देखिए, हम लोग इसको केवल एक माध्यम बन सकते हैं, न कि इसको हम बना सकते हैं, रोक सकते हैं। जी। केवल एक हवाला दे करके हम उनके तक अपनी बातें एक माध्यम के रूप में इनको तक पहुंचा सकते हैं। और ये काम देखिए यहाँ के प्रतिनिधि ही कर सकते हैं, ना कि हम लोग कर पाएंगे, केवल हम माध्यम बन के करा सकते हैं। तो बड़े भाई साहब ने सारी बातें रख दी है, और लोग हैं उनसे रखवाइए। जिले मिर्जापुर जिले में 5 विधानसभा है और कहीं न कहीं अब एक चीर घर यहाँ से चला जाएगा तो लोडिंग तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर विधानसभा में ऐसे चीर घर होने चाहिए जिससे कहीं न कहीं लोड कम हो? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए स्थानीय तौर पर देखा जाए तो जब किसी के साथ एक दुखद घटना घटती है तो उसके लिए सबसे बड़ी ये चीज़ हो जाती है कि नहीं, पहले उसका जो बॉडी है शव विच्छेदन के लिए जब जाएगा तो उनके परिवार वालों को, और तो अपने घर से दूसरे जगह जाते तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनकी सुनवाई वहाँ नहीं होती है। अगर तो लोकल स्तर पर उनके विधानसभा में हो गए तो उनके स्थानीय प्रतिनिधि लोग उनकी बात सुनेंगे, वहाँ के लोग, उनकी जनता उनकी सेवा करेगी, क्योंकि उस दुखद घड़ी में उनको क्या चाहिए कि उनका काम अच्छे से हो जाना चाहिए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ महोदय, जिलाधिकारी महोदय से जो मिर्जापुर की हैं, कि जब से ये बना हुआ है पीएम हाउस, ठीक है, आज बनने के बाद आदमी क्या करता है कि पहले बनता है तो उसको रंग रोगन पेंट चुनना करके उसको धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन करता है। लेकिन हमें तो ये सुनने में हास्यास्पद लग रहा है कि माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये क्या कर रहे हैं कि इसको मॉडर्नाइजेशन करने के बजाय वो सीधे कर रहे हैं कि इसको बंद कर देंगे। मतलब आप बंद क्या कर रहे हैं? आप बंद क्या कर रहे हैं कि मतलब चुनार की जनता के साथ आप सीधे सीधे धोखा कर रहे हैं। जबकि एक तरफ देखा जाए तो न्यू चुनार का एक गठन हो रहा है, सारी सुख सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने लगी हैं, स्टेडियम आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, थाना है, न्यू कचहरी बन रही है, तहसील बन रही है। तो क्या इतने सारे मॉडर्नाइजेशन होने के बाद में, इतनी सुविधाएं देने के बाद में, अगर से आप वहाँ पे पीएम हाउस आप बंद कर दे रहे हैं तो हमको ये चुनार की जनता का पूरी की पूरी एक धोखाधड़ी है। और ये समझने के मतलब बाद है, जब मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय प्रतिनिधि लोग हैं, मैं तो उनसे कहूँगा कि इसको तुरंत, इसको जो स्थानित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको जो कर रहे हैं उनका स्थानांतरित कराएं और इसको यहीं रहने दें ताकि चुनार की जनता को लाभ मिल पाए। और इसको अगर से आप बंद करेंगे तो ये गलत है, इसको बंद नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए। और इसका जो है, और इसको अच्छे तरह से इसमें सुख सुविधा, मतलब कि सुविधाओं का विकास होना चाहिए। चलिए देखिए, इनका कहना है कि चीर घर को बंद ना करके कहीं ना कहीं इसको आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ाना चाहिए और कहीं ना कहीं उसमें कुछ और भी इंक्लूडेड करना चाहिए जिससे आगामी भविष्य में कुछ और भी सहूलियत मिले। लेकिन यहाँ पर सीएमओ का तो सीधे एक निर्देश आता है कि इसको यहाँ से बंद कर दिया जाए, जबकि हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि इसको आप बंद करिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लिखित, जो हाथ से लिख करके जो रिपोर्ट बनती थी वो हमें नहीं मंजूर है, हमको जो कंप्यूटराइज रिपोर्ट है वो हमको चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ सीएमओ का तो निर्देश आप देख पा रहे हैं, आपका क्या कहना है इसको लेकर के? कहना है हमारा सर जी कि जो गरीब आदमी आते हैं उतना दूर से, डबक से, मतलब अधरा से, अरौरा से, तो अब उनको भाड़ा, गरीब आदमी हैं, मर गए उनके घर के, तो भाड़ा किराया लगा के जाते हैं वहाँ, उतना दूर जाएंगे ना। तो अब यहाँ रहेगा सब सही रहेगा सिस्टम। उतना उनके घर के मर भी गए हैं, उतना दूर जाना भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। दिक्कत तो होगा। चलिए देखिए, हमारे साथ तमाम समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस चीर घर को लेकर के इन्होंने एक अपना एक विरोध दर्ज कराया है कि आगामी भविष्य में सीएमओ को ये निर्देश कहीं ना कहीं अब वापस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जनता के हित में है और यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हमारे हैं, तमाम एएनएम सेंटर हैं, जर्जर हैं, जब उनका कागज माननीय हाई कोर्ट का जाता है, माननीय उच्च न्यायालय का जाता है, तब भी उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये कर्तव्य विमूढ़ है और मिर्जापुर की जनता को ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं चाहिए। और मैं यह मांग करता हूँ माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदया से कि इस सीएमओ का तत्काल ट्रांसफ़र कराइए और इस जो पोस्टमार्टम हाउस चुनार है
जनता के हित में मैं विधायक माननीय विधायक चुनार जी से, माननीय विधायक मढ़ियान जी से और अपनी सांसद महोदया जनपद मिर्जापुर से यह मांग करता हूं कि इसको तत्काल शुरू करा दिया जाए और 10 दिन के अंदर यदि समाचार नहीं आता है तो हम सारे लोग मिल करके चुनार तहसील में नहीं, मढ़ियान और चुनार विधानसभा के गांव में जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि ये जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये आदेश दिए हैं, ये शाही फरमान दिए हैं कि चुनार का पोस्टमार्टम हाउस बंद कर दिया गया, बंद होगा नहीं। ये देखिए अब कोई काम नहीं हो रहा है, आप दिखाइए। अब आपको मिर्जापुर जाना पड़ेगा। कोई भी चुनार का गरीब आदमी आएगा, वो डबक से आएगा और अरोड़ा से आएगा, तो उसको अब मिर्जापुर जाना पड़ेगा। चुनार में कुछ नहीं होने वाला है। चुनार की जनता, मढ़ियान की जनता, जनपद मिर्जापुर की जनता यदि हमारी बात सुन रही है तो काने बहरे जनप्रतिनिधियों को जो अंधे हो गए हैं और उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है समाचार पत्र की बात, तो लड़ाई के लिए तैयार रहिए। हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और आपके पास आएंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि यह चुनार पोस्टमार्टम हाउस खुल जाए और अच्छे ढंग से संचालित हो तो हमारा साथ दीजिए और हमारे हर इस मोमेंट में उपस्थित रहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक विचार किया है कि चुनार पोस्टमार्टम हाउस बचाओ समिति का गठन आज कर लिया जाएगा। यदि संभव होगा तो आज ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसका सूचना दे दिया जाएगा, उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, नहीं तो आपस में विचार करके 2-4 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत कराया जाएगा कि एक मामूली अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एक माननीय उच्च न्यायालय ये नहीं कह रहे हैं कि आप चुनार का पोस्टमार्टम हाउस बंद करा दीजिए, यह कह रहे हैं कि नेट द्वारा होना चाहिए, हस्तलिखित नहीं होना चाहिए। तो आप उस आधार पर इसको बंद कर देंगे, यहाँ कर्मचारी नियुक्त करेंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे। यदि आपके पास फंड नहीं है तो आप जिलाधिकारी महोदय से कहिए, उत्तर प्रदेश सरकार से कहिए, केंद्र सरकार से कहिए, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कहिए कि आप अपने मन से बंद कर देंगे इसको। यह चुनार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या आप लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? 2022 में हम लोग संगठन हमारा यथार्थ ग्रुप है, उस यथार्थ ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने ये पीएम हाउस को 2022 में लिखित सीएमओ का हम लोग दिए हैं वातानुकूलित करने के लिए कि जो लाश जो शव आता है, विच्छेदन हो जाता है, कटे पीटे लावारिस है, कम से कम बदबू आ जाता है। इसलिए हम लोग इसको मांग किए थे कि इसको क्या है कि वातानुकूलित कर ले। अब वातानुकूलित न करके देखिए यहाँ से गायब कर दे रहे हैं कि यहाँ से पीएम हाउस वो हट जाए। तो अपने चुनार की जनता से और भाई साहब से सब लोग मिल करके एक इसका समिति गठन करें। समिति के माध्यम से हम लोग पूरे नगर में, पूरे चुनार तहसील स्तर तक के लिए जो जहाँ इस क्षेत्र में आता है वो पूरे लोग एक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत हम लोग बड़ा, अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग एक जन आंदोलन करने के लिए यह समिति जो है पूर्ण रूप से अराजनैतिक रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं जो हमसे फ़ोन कर चुके हैं। तो यह अराजनैतिक जो है समिति रहेगी और अस्थायी रहेगी। यदि इसका मांग पूरा हो जाएगा तो इस समिति को भंग कर दिया जाएगा। यह राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर हम आपको पोस्टमार्टम हाउस को दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ताला लग चुका है, यानी कि अब इसके बाद इस पोस्टमार्टम हाउस में अब कोई भी यहाँ पर जो शव विच्छेदन का कार्य नहीं होगा। फिलहाल यहाँ की पहले से भी अव्यवस्था देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी टपक रहा है और भी तमाम चीज़ें हैं। मतलब इसमें कोई सहूलियत तो नहीं की गई जब से बनने के बाद, लेकिन इसको यहाँ से हटाने का काम जरूर कर दिया गया है। फिलहाल इस आदेश के लिए आप क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सभी लोगों के कानों तक इस सूचना को पहुंचाया जा सके। और ट्विटर के माध्यम से जो हम लोग इसको ट्वीट करेंगे तो उसको भी आप अधिक से अधिक रीट्वीट करिएगा, जिससे मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाया जा सके। चलिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।